बार रखें और आज भी हम रख रहे हैं, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या एलजी सरकार हो, लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप होने का नाम नहीं ले रही है। डीसी साहब भी रिसेंटली यहाँ पर आए थे, उनके आगे भी ये मुद्दा रखा गया था कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर इतने फंड्स आते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर ना तो कोई स्टाफ आने को राज़ी है, ना तो कोई नौकरी, ना तो यूनिफॉर्म में कोई। हमें अभी रिसेंटली यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है कल ही, वहाँ पर देखिए किस तरह की स्ट्रेचर्स की हालत, आप ही न्यूज़ बंधुओं ने वो कवर किया है, मीडिया कर्मियों ने। वहाँ पर स्ट्रेचर्स की हालत देखकर इतने अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है ये कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये बनी और वहाँ पर स्ट्रेचर्स जो एक बेसिक सुविधा है एक अस्पताल के लिए, उसकी हालत आप देखिए। ये हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, हर बार हम ये बात करते हैं कि आप जो बेसिक सुविधाएं हैं हमारे अस्पताल की, उनको तो कम से कम आप ठीक कीजिए। स्टाफ को लेकर हर इंसान यहाँ पर परेशान है, महिलाएं इतनी परेशान है। गायनी के लिए हमने कितनी बार कहा कि एक महिला डॉक्टर भी यहाँ पर ज़रूरी है और कोई भी स्पेशलिस्ट किसी भी तरह का यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर बोलते हो कि रेफर हॉस्पिटल से भी बनी हमारा अस्पताल वायरल हो रहा है, पर क्यों? यही वजह उसके लिए आपको यहाँ पर ना तो अल्ट्रासाउंड के लिए कोई डॉक्टर मिलेगा, ना तो आपको स्ट्रेचर्स ठीक मिलेंगे, ना तो ड्यूटी पर डॉक्टर्स हमारे। आपने कल एक वीडियो चलाई थी, उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर कौन है, स्टाफ कौन है और जनता कौन है। वहाँ पर उनको उठाकर लेके जा रहे थे जो पेशेंट को, समझ ही नहीं आ रहा था कि अस्पताल में डॉक्टर्स कौन से हैं, समझ नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं है उनके शरीर पर, किसको पूछें हम। काजल जी, एक पहले भी जो एक एक्सीडेंट हुआ था और आपने बड़ी कोशिश करके एक बनी में जो है एयर एम्बुलेंस, यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आया था, और क्या देखते हैं पिछले दिनों भी आपके द्वारा भी एक जो डीसी कठुआ आए थे उनके साथ भी एक जो जायज़ मांग है कि यहाँ भी एयर एम्बुलेंस होना चाहिए, तो क्या देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमने यहाँ पर डिमांड की है क्योंकि ये दूर दराज इलाका है। यहाँ पर कई ऐसे हादसे हर बार आप सुनते हो, हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ट्रेजेडी यहाँ पर होती है। तो एयरलिफ्ट करने के टाइम पर यहाँ पर बड़ी जद्दोजहद जो है वो हमें करनी पड़ती है। उस टाइम भी डिपकॉम साहब या डीसी साहब ने इतने अच्छे से रिस्पांस दिया हमें और यहाँ पर एयरलिफ्ट उस पेशेंट को किया गया। और ये रिसेंट जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी यही हालत थी उनकी कि एयरलिफ्ट की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ है नहीं, सुविधा है नहीं। यहाँ पर शिफ्ट करने के टाइम पर जब बात आती है तो एम्बुलेंस भी आपको टाइम पर कभी मिलेगी नहीं, और जब रेफ़र किया जाता है तो पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, महिलाएं आती हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। देखा कि एनएचपीसी फंड दे रही है, वहाँ पर एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो आप बिल्डिंग्स या रूम बनाकर, ओपीडी बनाकर आप करोगे क्या वहाँ पर, जब स्टाफ ही आपके पास नहीं है? क्या मांग करते हो प्रशासन? हम जो है स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसरान हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है उनको भेजा जाए, स्टाफ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भेजा जाए, हमारे लोगों को जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर किया जाए। डीसी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पास हम दोबारा फिर से जाएंगे कि प्लीज़ सर, बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर लोग रोज़ परेशानी का सामना कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए परमानेंट डॉक्टर यहाँ पर जो है बिठाया जाए ताकि लोगों को रोज़ ये दिक्कतें, परेशानियाँ फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।